बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट चार्जेस जब वो मूव करते हैं मोशन के दौरान, जो हमारे पास पोटेंशियल बनते हैं स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। आज हमने बेसिकली उनको कैलकुलेट करना है। तो मूविंग चार्जेस के दौरान जो पोटेंशियल हमें मिलते हैं उनका नाम होता है लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये मैंने बुक जो है उसके प्रिंट निकाले हैं, तो यहाँ पर जो टॉपिक बहुत ही टफ सा करके लिखा है, इसको मैंने ज़रा आसान वर्डिंग में और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसको ज़रा सिंपल वे से किया है। तो मैं अपने नोट्स से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास है जी लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, और इसकी सबसे पहले देखिए डेफिनेशन करते हैं। द रिटार्डेड पोटेंशियल फॉर मूविंग पॉइंट चार्जेस इज़ कॉल्ड लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल। यानी ऐसा रिटार्डेड पोटेंशियल जो मूविंग चार्जेस की वजह से पैदा होता है उसे हम लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि मूव कर रहा है स्पेस में इन स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी के ऊपर, और उसके लिए जो पोजीशन है वो हम डब्ल्यू से या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं कि ओमेगा टी पोजीशन ऑफ क्यू एट टाइम टी है। तो अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो इसकी डायग्राम कुछ ये इस तरह से है कि ये हमारे पास कोई एक ट्रैजेक्टरी है, इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर ये क्यू चार्ज जो है ये मूव कर रहा है। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, इस पोजीशन पर था जब ऑब्ज़र्व किया, लेकिन जब हमें इससे कोई इफ़ेक्ट मिलता है, ये फील्ड पॉइंट है, तो उस वक्त चार्ज यहाँ पर नहीं होता बल्कि चार्ज किसी और जगह पर पहुँच चुका होता है। तो ये फील्ड पॉइंट है। यहाँ पर से जो रेडिएशन या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी इफ़ेक्ट साउंड वेव हो सकती है जो हमें वो यहाँ पर मिलती है, उस वक्त जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो है हमारे पास ये आर, और ये हमारे पास कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से फील्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, और ये रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन जो है वो ओमेगा टी है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हमने सारी कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखें हमारे पास जो रिटार्डेड पोटेंशियल है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में वो कैलकुलेट किया है, तो वो आंसर ये था हमारे पास। अब 1/4πε0 रो आर टी, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल है। अगर इसमें हम रिटार्डेड पोटेंशियल में कंसीडर करें कि चार्ज रेस्ट में है, जब चार्ज रेस्ट में होंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर बन के आ जाएगा वो ये आ जाएगा 1/4πε∗Q/r। लेकिन चूंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मूविंग चार्ज वाला केस, तो हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसी को लेके चलेंगे, ये इक्वेशन 1 को। अब इक्वेशन 1 के अंदर ये वाला जो फैक्टर है ना हमारे पास, इंटीग्रेशन का सिंबल रॉ आर प्राइम टी आर और ये डी टी इसके ऊपर प्राइम, ये बेसिकली वॉल्यूम को मेंशन कर रहा है। और ये सारा जो फैक्टर है इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये पूरा जो है फैक्टर ये वाला, ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिटार्डेड टाइम। किस टाइम के ऊपर है, ये रिटार्डेड टाइम के ऊपर। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है आपने कि जो चार्ज मोशन में है और चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो जब चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे तो उनकी जो स्पीड है वो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर की जाएगी। तो जब उनकी मोशन स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेस में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो भी शामिल हो जाएगा। जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शामिल होगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगी, टाइम डायलेशन भी देखने को मिलेगा, जिस वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम लेंथ वगैरह जो है उनको चेंज करके लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो हमारे पास जो लेंथ देखने को मिलेगी वो ये होगी, L इज इक्वल टू L01 - V/c। और जो वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो क्या होगा, टॉ प्राइम इज इक्वल टू टॉ/1 - r यूनिट वेक्टर डॉट V/c। V से मुराद वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब हम इसी इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को, तो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर बन के आ जाएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर आ जाएगा Q/1 - r यूनिट वेक्टर डॉट V/c। अब ये वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, यही वाला जो फार्मूला है 1 वाला, इसमें पुट कर देते हैं। अब देखिए इसमें 1/4πε0 ये बार बार लिखना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस पूरे को मैं कंसिडर कर लेता हूँ के, क्योंकि ये कांस्टेंट है, के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, के।
जब ये k लिख दिया हमने, इधर से ये r भी है, इसको भी बाहर रख लिया, तो ये मेरे पास आ गया k ओवर r, और बाकी इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ गई q ओवर 1 माइनस r यूनिट वेक्टर डॉट v ओवर c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर का c ऊपर मल्टीप्लाई, तो k q c r c माइनस r, ये वाला बाहर वाला r अंदर मल्टीप्लाई किया, r c आ गया, और r ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर जब इकट्ठे होंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, तो r वेक्टर डॉट v। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, और ये है स्केलर पोटेंशियल। के की वापस वैल्यू पुट कर दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी आर सी माइनस आर डॉट वी आ जाएगा। अब v यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी है एट रिटार्डेड टाइम, एंड r इज़ द वेक्टर फ्रॉम द रिटार्डेड पोजीशन टू द फील्ड पॉइंट, यानी यहाँ से रिटार्डेड पोजीशन से फील्ड पॉइंट तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ये वो है। अब हम जानते हैं ये फार्मूला r माइनस ओमेगा टी या सिंपल ओमेगा कह ले इज इक्वल टू सी टी माइनस टी आर, ये रिटार्डेड के लिए मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, और इसका मतलब वेक्टर होता है। अगर इस वाले को हम वेक्टर की तरह डील करें तो ये आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी यानी पोजीशन है, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाके ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा, तो ये यहाँ से हमारे पास ये एक आर की वैल्यू आ जाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया, उसका आंसर ये आया। अब हम बात करना चाहते हैं वेक्टर पोटेंशियल की, तो ये वाली वैल्यू हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वेक्टर पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो ये है। अब ये वेक्टर पोटेंशियल के फार्मूले के मुताबिक ये v वेलोसिटी है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, r मैग्नीट्यूड है, इसको भी बाहर लिख लेते हैं। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसका केस अगेन बच गया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली, क्या है जी, ये c अगर मल्टीप्लाई हो जाए ये क्यू सी आर सी माइनस आर वेक्टर डॉट वी, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू जो है ये पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी, ये क्यू सी आ जाएगा, ये वैल्यू ये आर सी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास जो है अगेन उसी तरह से वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक फैक्टर है म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, सी क्यू वही फैक्टर ये आ गया। अब आप देखें ये जैसे उसमें आर बाहर था, इसमें भी आर बाहर अंदर मल्टीप्लाई होकर तो सेम डिनोमिनेटर वही बन गया, लेकिन वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करते हैं। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पूरा फैक्टर वही बन जाएगा जो पोटेंशियल का है स्केलर का, तो इस ब्रैकेट वाले पोर्शन में हम पूरा का पूरा वही पोटेंशियल जो है वो दोबारा ऐड कर देते हैं, और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह हम 1/c² लिख लेते हैं, तो v/c², और ये स्केलर पोटेंशियल, तो ये हमारे पास क्या है जी, वेक्टर पोटेंशियल आ जाता है। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। अब जो इक्वेशन आपके पास ये, इसको हम ए कह देते हैं और ये हमारे पास बी है, इसे हम नाम दे देते हैं लियोनार्ड विचर पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम हमारे पास ये पोटेंशियल आ गया, स्केलर भी और वेक्टर भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास 10.3। इसमें क्या कहा गया है जी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। जो बातें हमने यहाँ पर अभी आर्टिकल में डिस्कस की है सेम उसी से रिजेंबलेंस ये है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से दैट द पार्टिकल पोजेस थ्रू द ओरिजिन एट टाइम t, जब टाइम t 0 होगा उस वक्त वो ओरिजिन पर है, लेकिन जब जैसे ही टाइम कंज्यूम होगा उसकी कोई ना कोई पोजीशन बन जाएगी। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला क्या है जी, उसका फार्मूला है d/t। अब d जो है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, और चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है, तो इस वजह से अगर ये हमारे पास v उस तरफ चला जाए तो v और ये आ जाएगा d, और d डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है और पोजीशन में चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए हम ओमेगा v/t लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली पोजीशन में चेंजिंग को रेफर कर रहा है। अब r वेक्टर किसके बराबर है, r माइनस ओमेगा टी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट के इसकी मैग्नीट्यूड लिख लें, और r की मैग्नीट्यूड का एक और फार्मूला भी है, वो ये है ct/t। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, रिटार्डेड टाइम जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का सेल्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, हम इसका सेल्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं। जब सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पोर्शन को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये इसी से मल्टीप्लाई और ये वाला इसी से मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से मल्टीप्लाई c², और ये t²
और ये आपके पास टी माइनस टी आर होल का स्केयर उसका फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर भी ऐसे ही करें, लेकिन जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी करेंगे ना, तो माइनस टू ए बी की बजाय आपने ए डॉट बी लिखना है। तो ये ए और ये डॉट बी, ये इस तरह से लिख देते हैं, ये रिटार्डेड टाइम के लिए। अब हमारे पास, क्योंकि हम रिटार्डेड टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रिटार्डेड टाइम जो है उसे मेंशन कर देते हैं। अब आप देखिए, आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन की सेंस में यहाँ से रिटार्डेड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप ये वाली सारी वैल्यू जो है सी स्केयर टी स्केयर माइनस टू टी आर प्लस टी आर का स्केयर, ये सारी वैल्यू उठा के आप इस साइड पे ले जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लें। तो पहले फैक्टर से टी आर स्केयर कॉमन आ गया, यहाँ से टी आर कॉमन आ गया और ये वैसे ही आ गया। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका फार्मूला अप्लाई करें। जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास टी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप वीडियो पॉज करके इसकी कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ से टू कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये रिटार्डेड टाइम है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल आता है, लेकिन रिटार्डेड टाइम हमेशा क्या होता है, माइनस में लिया जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर माइनस वाले को चूज़ करते हैं, प्लस वाले को चूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये एक फार्मूला बच जाएगा। अब ये टी आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको पता है कि डेल या सिंपल आर जो है ये सी इंटू टी माइनस टी आर के बराबर है। अब ये है मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर लिखा जाए तो इसका वेक्टर ये है। तो आर वेक्टर हमारे पास, वेक्टर आर, इसकी वैल्यू पुट कर दे पोजीशन की वी टी। अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये आर की वैल्यू यहाँ पुट की और ये आपके पास यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड की जगह ये लिख दें। तो यूनिट वेक्टर इसके बराबर है। हमने दो फैक्टर निकालने थे, एक टी आर और एक आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ गया और टी आर का फैक्टर जो है वो इसके बराबर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले देखें, आपके पास आर इंटू वन माइनस आर डॉट वी ओवर सी, इसकी वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास जो पीछे कैलकुलेशन बनी है उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आर वन माइनस आर डॉट वी ओवर सी, जो पोटेंशियल के डिनोमिनेटर में आ रहा था वो। अब आर की वैल्यू पुट की, ये वाली मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास वन माइनस आर डॉट वी ओवर सी, तो ये आ गया आपके पास वी ओवर सी बाहर रख लिया, और ये यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू यहाँ पुट करें। तो जब इसको पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर बच के आएगा इस पूरे फैक्टर का, आर इंटू वन माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट वी ओवर सी, तो वो कुछ ये आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन वीडियो पास करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब इक्वेशन पुट आपने करनी है वन, जो इक्वेशन है उसको 2 के अंदर। अब वन इक्वेशन हमने इसको कहा है, ये टी आर को, ये टी आर की वैल्यू आप क्या करें, टी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे टी आर की वैल्यू, तो ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में सी स्केयर वी स्केयर है, तो इधर आपके पास यहाँ पर सी स्केयर वी स्केयर है, तो ये वो कैंसिल हो जाएगा। और माइनस बाहर है, ये माइनस और ये शुरू वाले माइनस का फैक्टर ये कैंसिल होकर सिर्फ ये इतना हिस्सा बचेगा, माइनस माइनस प्लस होकर ये जजर वाली पूरी वैल्यू बच जाएगी अंडर रूट वाली। तो ये वन ओवर सी वैसे ही बाहर, तो ये इस हिस्से का ये आंसर आ गया। अब ये वाला जो पूरा आंसर है ना, आपने ये वैल्यू, ये आपने क्या करना है जी, हमें पता है पोटेंशियल के क्यू ओवर आर वन माइनस आर डॉट वी ओवर सी इसके बराबर है। तो के इसके बराबर है, अब के क्यू, और ये वैल्यू जो है इस पूरे की जगह हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वाली सी डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में पूरा फैक्टर आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर ए आ गई। यानी मूविंग चार्जेस के लिए जब वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा हो उस वक्त उसका स्केलर पोटेंशियल इसके बराबर है। इसी तरह से अगर वेक्टर पोटेंशियल की बात की जाए, तो वेक्टर पोटेंशियल जो है वी ओवर सी स्केयर डॉट, यही स्केलर पोटेंशियल है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, के की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास ये आंसर किसका निकल के आ जाएगा, ये वेक्टर पोटेंशियल का आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2 आर्टिकल जो है उनको रीड आउट किया है, ये सॉल्व किए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करें, अपने नोट्स खुद तैयार करें, ठीक है। तो
ये हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल की कैलकुलेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं फील्ड की बात करेंगे कि हमारे पास जब पोटेंशियल हो गए तो पोटेंशियल से हमने फील्ड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है।